स्टेडियम में टेम्परेरी अस्पताल खोल के लाखों रुपया खा गए, वैक्सीन के नाम पे गुमराह कर डाले। एकमात्र स्टेट है जो 2,73,000 जोन है वैक्सीन लग खराब करेगी। वही कारण है कि आज विपक्ष में बैठी। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था रही थी, टिकट नहीं कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन जिला सांसद बनाए, सुनील सोनी ला विधायक बना दे। सुनील सोनी काम करके निकल जाते हैं। ऐसे जमाना आ गया, अब मोला लगा थे काम कम करो, प्रचार ज़्यादा करो। और बृजमोहन जी जब भी चुनाव लड़े, सुनील सोनी चुनाव संचालक रही से, अभी बृजमोहन जी रही से, यही भारतीय जनता पार्टी है। और वो संसद में चल दे, मैं यहाँ आ गया हूँ। जब बृजमोहन जी लोकसभा लड़े हैं तो सुनील सोनी कपड़ा नहीं फाड़े, चुनाव संचालक बन के काम करे हो। आज बृजमोहन जी की सीट खाली हो, बृजमोहन जी चुनाव संचालक के रूप में काम करे, यही भारतीय जनता पार्टी है। हम विकास करबो ये बात पे चुनाव लड़े। और बृजमोहन जी हम दोनों जन मिलके, वो केंद्र से पैसा लाई, हम राज्य से। जतका पैसा आई, बस आपके चैनल के माध्यम से जतका जन देखा थे सब लोग विश्वास दिलाता हूँ। एक एक रुपया विकास में खर्च हो, वो लोग कोई नहीं लूटी। तो मोर पास में कोई मोह माया नहीं है। मैं हर पद में संतुष्ट हूँ। संगठन पद में संतुष्ट रहे हूँ, प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए, बस्तर के प्रभारी बनाए, बस्तर गए हूँ। जहाँ पार्टी जो दायित्व दे वो दायित्व ला करना मोर धर्म है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अंशुमान शर्मा और आप मन देखा तो स्वराज एक्सप्रेस। आज हमारे संग में एक ऐसे सगा है, एक ऐसे पहुना है जिन शुरुआत तो छात्र राजनीति से करीस, ओकर बाद पार्षद, सभापति, महापौर, सांसद और विधायक। हम बात करत हन हमारा आज के सगा सुनील सोनी जी के। जोहार सगा। जय जोहार। सबले पहले सुनील जी बहुत बहुत बधाई आपला विधानसभा चुनाव जीते के। सब धन्यवाद। सुनील जी, जीत के तो संभावना सभी मन जतात रही से, उम्मीद सब जन लड़ी से, पर अतका मार्जिन सोचे रहे हो आप 46,000? देखो, रायपुर के भाई बहनी मन के जतका हमार बुजुर्ग गण है, नौजवान साथी है, बहुत प्रेम रही, बहुत प्रेम दे। और 8 बार भी भारतीय जनता पार्टी ला जीता है, बृजमोहन अग्रवाल जी ला जी फिर से जीता है। और सब मन देखे है कि कैसे सुनील सोनी और बृजमोहन दोनों मिलके अच्छा काम करते, तो काम करने वाला मन ला जिताना है। ये लोगन मन के मानसिकता रही से, और वही कारण है कि अतका लीड मिले है। ये और जतका चुनाव में मैं बात ला करे हूँ, आज भी वचनबद्ध हूँ। वो सारी सभी बात ला हम मिलके जो है पूरा करबो। जी, मैं मौजूदा दौर के राजनीति में वापस चर्चा करूँ मैं, लेकिन मैं जो आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में बात कर लेता हूँ। शुरुआत कैसे हुई राजनीति में आए कि रुझान? 1978 में जो है विद्यार्थी परिषद में काम करत करत जो है 1980, 1980, 81, 82, 83 ऐसे में जो है वो दुर्गा कॉलेज जो वो दारी जोन है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के कॉलेज रही से, और एक राजनीतिक के केंद्र रही से। वहाँ बृजमोहन जी भी छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं। ओकर बाद में मैं चुनाव लड़े हूँ, और चुनाव लड़के विद्यार्थी परिषद के बैनर से जोन है वो छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए, और वहीं से मोर राजनीति की शुरुआत हुए। पिताजी मोला बोले कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जतका सियान मन रही से ओकर साथ में सीधा भारतीय जनता पार्टी के मोला पदाधिकारी बना दे, कार्यकारिणी में ले डाले। अच्छा। तो वहीं से मोर राजनीति चालू हुए है। और जतका पद है जिला के अंदर में, सब पद में मोला आप सब पद में रहे हो? हाँ, कि अध्यक्ष पद ला छोड़ के कि भारतीय जनता पार्टी कब मोला खाली नहीं रखे। जी, छात्र राजनीति से आप शुरुआत करे हो, कब का चुनौतीपूर्ण रही से वो समय, और अब आप लगते वैसने एग्रेशन है छात्र राजनीति में? वो जमाने के छात्र राजनीति और आज के छात्र नीति बहुत अंतर है। मैं वही जानना चाहते हैं। हाँ, वो जमाना में जो है बहुत जन के जो है कि छात्र नेता जो है वो कर छवि ठीक नहीं रही थे। वो जो है थोड़ा शब्द ला मैं उपयोग नहीं करत हूँ, वो हाँ सब जन डरते वो जमाने के छात्र नेता से। लेकिन जब मैं बने हो तो बने के बाद में एक नवा रूप जो है कि छात्र नेता भी छात्र के लिए काम करते, वो सड़क में आके प्रदर्शन करके राजनीति में शामिल नहीं होए। और आप मोला बोले हो कि छात्र समय के बात सुनाओ, तो आज एक बहुत बढ़िया आप मतलब बात बताता हूँ जो यहाँ के लोग बहुत कम मन जानते,
कि वो जमाना में मोर सबसे बड़ा इच्छा रही से कि अटल जी ला मैं कॉलेज बुलाऊं, अच्छा। और ओकर पूरा श्रेय अगर है तो मोर पिताजी ला। मोर पिताजी जाके बोले ये लड़का कुछ बन गया है, देख लेना, कुछ के लिए आया है, और निकल गए वो रिक्शे में बैठ के। तो जब वो निकले तो उस समय में अटल जी बुलाए, वो कौन है, सुनील बुलाओ। तो मैं आया, हाँ बताओ क्या है। डरते डरते मैं बोला कि मैं दुर्गा कॉलेज के अंदर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, विद्यार्थी परिषद से बना हूँ, तो आप अगर आते तो मेरे को अच्छा लगता। तो उस समय में ये बात को मैं आपको बता रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और उन्होंने मेरे को कमिटमेंट कर दिया। सारे जो लोग थे सब नेता चिंतित थे कि वहाँ सवेरे जाएंगे तो यहाँ कब आएंगे। उस जमाने में एक ठोक प्लेन तो था। ये बात है सन 83-84 के? 83 के है। और फिर प्रदेश कार्य समिति में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 8:30 बजे करेक्ट शास्त्री जी पहुंच गए रही से, और पहुंचे के बाद में, और सौभाग्य से वो कार्यक्रम के संचालन ब्रिजमोहन जी करे। अच्छा। और अटल जी जब आई से तो लोगन मन की अटल जी आई, विरोध हुई, मौदापारा में कॉलेज है कैसे हुई, प्रोफेसर मन चिंतित रही से, छात्र मन चिंतित रही से। लेकिन जब अटल जी आए तो बाहर और अंदर दोनों साइड में जतका हमारे छात्र छात्रा मन खड़े रही से, बैठे रही से, सुई गिरा दो आवाज आई। अच्छा। एक लाइन राजनीति के नो, केवल छात्र और छात्र ला अपन जीवन ला कैसे करना चाहिए। जो अटल जी के जो भाषण रही से वो वास्तव में प्रेरणादायी। और एक लाइन जब मैं अपन भाषण में बोले हों तो आज बताता हूँ कि वो लाइन के बाद में बोला, अटल जी बोले कि देखो सुनील, हिंदी बहुत बृहद भाषा है, अच्छे शब्दों का उपयोग होता है। तो ओकर बाद में मैं हिंदी ला खूब पढ़े हूँ, और पढ़े के बाद में मैं जीवन में अब कोशिश करता हूँ कि कोई गलत शब्द मोर मुँह से न निकले, और सही शब्द में जो है अपन बात ला रखो। हिंदी बहुत सार्वजनिक जीवन में जो वाक्य आपके शब्द है ओकर बहुत बड़ा, ओकर वो शब्द बहुत कीमती भी होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो यही बात ला लेके मैं चले हूँ। अवोदारी जब अटल जी आए तो मुला लगी मोर सपना पूरा हो गया, भारी गदगद हो गया वो। हाँ। और वो समय में जो है कि जतका कॉलेज के समस्या रही से, ऑटोनोमस कॉलेज रही से जतका समस्या है, और यूनिवर्सिटी की जतका समस्या है, लड़ाई करके और झगड़ा करके सही दिशा में हमार छात्र मन ला हक मिले, वो दिशा में काम करे के अवसर मिले रही से। आप ये महापौर के बात बताते रहे हो, निगम के राजनीति में मोटे से 2 दशक तक लंबा 20-25 साल तो निगम के राजनीति में आपके निकले हैं, और वहाँ निगम की राजनीति इसे समझ लीजिए कि समस्या डेली है। मतलब वो कई जन की थे कि वो थैंकलेस राजनीति है, कोई आदमी वहाँ खुश होबे नहीं करे, कद को आक्रमण के आप समस्या का निदान कर दो। तो ये कद का चुनौती है, ये बात नो है। महापौर के जो कालखंड रही से, वो कालखंड में मुला बहुत सी खबर मिले। अच्छा। एक बहुत बड़ा चुनौती रही से मोर सामने में कि रायपुर राजधानी बन गए, और राजधानी ला आकार देना, और विरासत में एक सड़क मिले रही से मोला जय स्तंभ चौक जो डिवाइडर के रही से, वहाँ रस्सी बांध के ट्रैफिक रोकने का काम हुए, तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं रही से। तो सबसे बड़ा चुनौती के काम है कि एक डिवाइडर के सड़क और रायपुर शहर ला राजधानी के आकार देना। तो वहीं से यात्रा चालू करके जो है सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल लगाए। लोगों में हंसते हैं, सुनील सोनी पागल है, कौन रुकेगा। अच्छा, वो समय जी रोड भी वही रही से, वो कहीं ट्रैफिक सिग्नल के रायपुर में प्रावधान नहीं से। तो वो दारी जब सोचे कि सुनील सोनी पागल आदमी है, कौन रुकेगा। मैं बोला दो महीना बाद रुकी रे भाई, 3 महीना बाद रुकी, ये जरूरत है ये शहर के। और सब ट्रैफिक सिग्नल लगे, और वहां से यात्रा चालू करके जेल रोड के चौड़ीकरण से लेके जतका चौड़ीकरण के मैं गिनाऊं तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, जतका सड़क के चौड़ीकरण। लेकिन मैं रात के बैठ के सोचे हूँ कि गरीब आदमी के झुग्गी ला तोड़ के बुलडोजर के आतंक फैला के बोला सुंदर शहर नहीं चाहिए, बोला हक देना है पहले। तो 10 महीना में सबसे पहले 3000 मकान बनाया हूँ, ओकर बाद में 1800 दुकान बनाया हूँ, और फिर तोड़ना चालू करें, चाबी लधर और तोड़ मकान सुरक्षित है।
कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, आसानी के साथ में सब जन अपन अपन क्षेत्र में चलते हैं। और ये सड़क जत का सड़क है आज जो दिखत है, वो कालखंड में चौड़ा करे के अवसर मिले हैं। ओकर बाद में गार्डन से लेके शमशान घाट से लेके, और सबसे बड़ा समस्या रही है कि ये राजधानी बन गए और एक जन आते बाहर से और मंत्रालय में जाते, ओकर बाद कलेक्ट्रेट में जाते, और ओकर रिश्तेदार रहते भनपुरी में, टाटीबन में, तो जेब में 100 रुपया 150 रुपया हुई, तब जाके वो ऑटो रिक्शा में जाही। तो सस्ता परिवहन ये देश की आवश्यकता रही से। प्राइवेट पार्टनरशिप से आरसीबीएल कंपनी बना के सिटी बस ला चलाओ, 40 सिटी बस से चालू करे हो, और चला के जो है सिटी बस में, और किराया ला निर्धारित करो 5 रुपया 10 रुपया, 10 रुपया में आदमी भनपुरी, 10 रुपया में टाटीबन, 5 रुपया में शहर के अंदर में जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ये, और वो सारी गरीब आदमी के लिए शौचालय नहीं, तो लगभग 103 सुलभ कॉम्प्लेक्स ला बनाया कि जाओ 5 रुपया महीना एक आदमी के पूरा महीना भर जो उला उपयोग करो। शौचालय में जाओ, नहानी घर में जाओ, जत का नहाना है पानी की व्यवस्था करके वो जो है, ये आम आदमी ला लगिस की ये राजधानी बने वाला सुविधा मिले तब लगिस है। और ये सब काम करे के बाद में मैं बार बार ये बात ला बोलता हूँ, सुनील सोनी अगर कोई एक काम ला करे, ऐसा नहीं करे है, मोर धर्म रही से, मोर फर्ज रही से कि लाइन लगाकर सब जन वोट देते, ओकर विश्वास पे खरा उतर रहा, और विश्वास के खरा उतरने के मोर प्रयास रही। और सबसे बड़ा समस्या रही से कि लोग टैंकर के पीछे भागत रही से, और जब पानी नहीं, और जब मैं वहाँ भनपुरी में मैं ये बात ला सुरता करा था, आप मन ला कि भनपुरी में एक बच्चा जब टैंकर के नीचे, ओकर माँ जब पानी भरत रही से, तो टैंकर के नीचे आगे ओकर मृत्यु हो गई से। वो दिन जब मैं गया हूँ, वहाँ मोर मुंह से निकले कि ये शहर ला जोन है, मैं आने वाला समय में 2 साल के अंदर में जोन है वो मैं पानी समस्या से मुक्त कर दूँ। 150 mld के फिल्टर प्लांट, राइजिंग लाइन, 32 टंकी, रॉ वाटर सेंटर, सब काम करे के बाद में और जोड़ डाले हों। जोड़े के बाद में आधा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछेरी से, और फिर बच गए कि और बिछाना है, तो 113 करोड़ रुपया छोड़ के मोर कार्यकाल खत्म हो गया, तो 113 करोड़ रुपया छोड़ के आए। 10 साल टेंडर खेले ये नगर निगम में, नगर कांग्रेस के महापौर बने, फिर मोर हिस्सा में आ गए सांसद बने के बाद में कि नहीं, ये शहर पानी समस्या से मुक्त, ये मोर तो अब का और 450 करोड़ अमृत मिशन में लाके अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बीच के अब 50 साल के लिए शहर पानी समस्या से मुक्त हो गए। आप एक मास्टर प्लान भी बना रहे हो शायद मोर ख्याल से, उस समय जब आप शुरुआत हो रही थी 2005-2010, हाँ, कैसे दिखना तो वो चाहिए? अभी वैसे अनुरूप हुई से शहर आपके कि कहीं कुछ कमी पेशी रह गया? लगभग 60% से अधिक ला मैं काम कर डाले हूँ, 60% से अधिक, और 40% जो काम है वो काम में 15 साल 18 साल में मात्र 10% हो, मात्र 10%। जी, आज भी ये शहर में जरूरत है काम के। आप देखो कि जो नगर निगम के बिल्डिंग जब भूमि पूजन करें बोला नक्शल टंगा दे, फोटो टंगा दे रहे हो, ऐसे ये दिखी करके, और वो बिल्डिंग ला मैं देख के आके और बढ़िया बिल्डिंग बनाया हूँ, हाँ, कि यहाँ बैठ के यहाँ से शहर विकास के फैसला हुई और ईमानदारी के साथ हुई। लेकिन मोला दुख है ये बात के कि आज जतका जन बैठा थे, मोर शहर है, यहाँ पैदा हुए, कुछ कर चुकाना विकास, ये भावना खत्म हो गई। अब केवल लूटे के काम, पैसा लूट लो, अवसर मिले पैसा लूट लो, बाद में बनू नहीं बनू, ये जोन आज स्थिति आवत है, ये कुल मिला के जोन है ये शहर के लिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। आपकी बात तो लगातार कांग्रेस के महापौर रहे हैं मोरबाद में सब कांग्रेस के महापौर। अच्छा, दो चीज़ अभी भी समस्या मूल दिखते सुनील जी, मैं आप सुझाव भी दो बताऊँ बोला। एक तो ड्रेनेज सिस्टम, जब शहर बड़े आकार लेते तो ड्रेनेज सिस्टम के वो जोन मैं ये आप मोर मन के बात करे हो,
वो दारी में मैं बोले रहा हूँ कि जब तक के अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं बनी तब मच्छर मुक्त शहर के कल्पना करना बेईमानी है। जी लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल में मैं बोले हूँ, देखो स्मार्ट सिटी के पैसा और थे, अमृत भारत के पैसा बना लो भाई, फिर पैसा नहीं आई। ये मोदी जी के कल्पना है, ये देश के कल्पना है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज होना चाहिए, लेकिन एको प्रस्ताव नहीं दे। ये शहर बहुत मुश्किल है, तो भी अब और आने वाला समय में भी मोला मुश्किल ये लगा तो थे मुंबई जैसी स्थिति कि मत हो जाए। अतका पैसा आए के बाद में, सैकड़ों करोड़ रुपया आए के बाद में केवल खाए के व्यवस्था, चौक चौराहे ला सुधार लो, ये कर लो, और एक मन के नियत ला बतात हो कि काम करना है तो इच्छा शक्ति होना चाहिए। जी और जब तक इच्छा शक्ति नहीं है, जब तक आप अपना शहर नहीं समझोगे, मेरा शहर है, पैदा हुआ हूँ, यहाँ कुछ होना चाहिए, आप नहीं कर सकते। इसका उदाहरण है कि जहाँ मैं तातियापारा तक के चौड़ीकरण छोड़ के आया हूँ, अभी भी आज भी 16 साल हो गए, 16 साल हो गए। आज मैं विश्वास दिलाता हूँ शहर की जनता को कि हम करेंगे। वो जो शारदा चौक वाले जिन बॉटल नेक है, फिर से हमारे हिस्से में आया है, हम करके बताएंगे आपको। जी तो ये कुल मिला के मोर बात यह है कि इच्छा शक्ति सरकार के कोनो जरूरत नहीं है। 70-30 में लोन लेके वो चौड़ा करके दिखा दे हूँ मैं, होकर बाद में मोर कल्पना रही से कि जो लोन लेवत हूँ वो एक कॉम्प्लेक्स बना के 140 करोड़ रुपया मोला मिल जाही, वो 140 करोड़ में मुआवजा पैसा पटा के जत का पैसा बची होकर से विकास करूँ। तो ये कल्पना और जत का ये बात जब दिमाग में आते तब आते, कोई काम करना है तो सब बात आई आपके दिमाग में, लोगन मन साथ देते। जी जी। एक आप आरडीए की भी अध्यक्ष रहे हो, आज के डेट में आरडीए की प्रासंगिकता कब का है, सिवाय एक निगम मंडल के मतलब ऑर्नामेंट जैसी है कि ओकर है भूमिका है? देखो, आरडीए के अध्यक्ष रहे के बाद में मोर जिम्मेदारी में सबसे पहला फिर चुनौती आई रही से कि कमल विहार जी 1600 एकड़ जमीन 15 सेक्टर में सेक्टर वाइज एला खड़ा करना है। आप ला सुन के अच्छा लगी कि ये बात ला कि मैं बोला भी चुनौती के रूप में ले हूँ। ये मोर सरकार के योजना रही से, मोर पहले उकर भूमि अधिग्रहण वगैरह करे है सरकार जो है, लेकिन जब ये एला खड़ा करना है एल&टी कंपनी ला दे हूँ, जो देश के सबसे जो कमीशन नहीं देते, आप लेना है लोन वो तो कमीशन दे काम ही नहीं है होकर। और 2 साल में, मात्र 2 साल में रोड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, मैं बोले हूँ कि ये कम से कम ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो जाए। रायपुर में नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये यहाँ ये कमल विहार में हो जाए। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड लाइट सिस्टम, रोड सिस्टम, सब बनाए के बाद में जब प्लाट बेचे के समय आए हैं तो मैं बोले मैं जाता हूँ। पर अभी भी वहाँ वैसे बसाहट नहीं हुए हैं। देखो और बहुत महंगा है वहाँ के लोगन मन की, ये कहना है। ये लोगन मन के जमीन है, ये सरकार के जमीन नो है, और जैसे रेट आते बेचते, और फिर भी जो है वो 35% वहाँ पे मकान बन गए हैं। और आने वाला समय में अगर आरडीए के माध्यम से होकर अच्छा देख रेख हुई तो सबसे अच्छा कॉलोनी रही वो। जी, लंबे समय तक निगम के राजनीति संगठन में उपाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, फिर आपला संसद के टिकट मिलते, रमेश बैस जी के टिकट 7 बार के सांसद इस काटे के, ये कद का चुनौतीपूर्ण इसका पर एक रायपुर से अब क्षेत्र आपके दायरा काफ़ी बढ़ गई से। देखो, सांसद के रूप में जब मैं आए हूँ तो आए के 6 महीने बाद कोविड हो गए, और ये पूरा शहर नहीं, पूरा विश्व जो है, भारत नहीं विश्व जो है, ये पूरा कोविड के चक्कर में आ गए। लेकिन वो कालखंड ला अगर देखो तो सबसे बड़ा बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर खाली मैं लोगन मन से ये बोलता हूँ, कल्पना करो खाली कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है और कोविड आ गए तो का हालत हो रही थे कि देश के अंदर में लाशों के ढेर हो जाते। जॉन मोदी जी 1 नहीं 2 वैक्सीन बनाए,
यही छत्तीसगढ़ है और यही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बोलत रही से कि वैक्सीन लगाओ तो नपुंसक हो जाओगे, मर जाओगे। कल्पना करो, मैं बोलता हूं केवल कल्पना करो कि ये देश कहां खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर में 24 घंटे में 20 घंटा 22 घंटा जाग कर जो है ये मेरा देश बचना चाहिए, मेरे देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इस विजन के साथ में काम किया। उनको देखकर मुझको लगा नहीं, सुनील सोनी अगर सांसद है तो मेरे को भी सड़क पे आना पड़ेगा। 18 दिन संक्रमित था, उसको छोड़ दो, एक दिन भी मेरे को याद नहीं कि मैं कोविड में घर में बैठा हूँगा। उस समय मैं बलौदा बाजार के अंदर में, मंडी के अंदर में 400 बेड का अस्पताल, 120 बेड परमानेंट कॉपर का पाइपलाइन बिछाया, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया, और ये सब काम जन भागीदारी से, और जन भागीदारी से लोगों की जान बचना चाहिए। एम्स के अंदर में लोगों का इलाज होना चाहिए, उसकी व्यवस्था किया। और वो जरूरत थी, जनप्रतिनिधि सड़क पर रहे, ओकर बाद भी मोला लगते कि ये सरकार ला होश नहीं आए। सैकड़ों करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे रही से, वो पैसा लेके अगर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर सोच होते तो आज जतका अस्पताल है वो सब आज बढ़िया मॉडल हो गई से, लेकिन सोच नहीं है। और स्टेडियम में टेम्परेरी अस्पताल खोल के लाखों रुपया खा गए है, वैक्सीन के नाम पे गुमराह कर डाले। और ये पहला स्टेट है, मैं लोकसभा में बोले हुए बात लाई, एकमात्र स्टेट है जो 2,73,000 जो है वैक्सीन ला खराब करे, 2,73,000 डंप करके रख दे, इस एक्सपायरी हो गए। वो ये क्या सोच है? वही कारण है कि आज विपक्ष में बैठे। मैं कांग्रेस की बात भी करूं, अतका अच्छा आप बताया कि काम करे हो, 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीते भी रहे हो, टिकट कट गए संसद के, असहज तरीके से। देखो, सांसद के ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था रही थी, टिकट नहीं कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्रिजमोहन जिला सांसद बनाए, सुनील सोनी ला विधायक बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। और सांसद के रूप में भी अगर आप मुझसे पूछो कि ठीक है कोविड के कालखंड से ओकर बाद में क्या करे हो भैया, तो ओकर भी जवाब है मोर पास में कि जत का देख लो, टाटी बन के फ्लाईओवर से चालू हो के आज लोगन मन ओकर उपयोग करत है, वहाँ से चालू करके एम्स अस्पताल के 6वां नंबर गेट बना के सरोना में जोड़ डाले हो। एम्स के अंदर में 125 बेड के क्रिटिकल हॉस्पिटल बने, ओकर भूमि पूजन करके काम चालू हो गए। भाटापारा में 50 बेड के क्रिटिकल हॉस्पिटल के भूमि पूजन कर डाले, ओकर काम चालू हो गए। ऐसे एक भी रेलवे क्रॉसिंग आने वाला समय में नहीं बाची जो फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज नहीं बनी। ऐसे कोई स्टेशन नहीं है जो अमृत भारत में शामिल नहीं है। रायपुर रेलवे स्टेशन 470 करोड़ के एयरपोर्ट से अच्छा बन जाए, रायपुर से बलौदा बाजार 4 लेन बन जाए। 800 करोड़ रुपया CRF में ला के जो है 250 करोड़ के तो लोकार्पण भाटापारा के सड़क के हो गए, और सड़क के काम चलत है वो ब्रिजमोहन जी लोकार्पण कर दे ही। रायपुर नगर निगम में सैकड़ों करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लायक ठीक के लूट डाले वो। 450 रुपया अमृत भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बीच गए। आयकर ट्रिब्यूनल ला के ओकर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से ओकर लोकार्पण भी करा दे हों। कुछ अनुसंधान क्षेत्र के अंदर भूमि पूजन हो गए, आने वाला समय में वो भी अच्छा हो जाएगी। तो ये मैं गिनाऊं तो अतका दर्जनों काम। तो अतका कन उपलब्धि सुनी जी, फिर कांग्रेस आरोप का लगाती कि आप निष्क्रिय हो करके। सुनील सोनी काम करके निकल जाते और ऐसे जमाना आ गया, अब मोला लगत है काम कम करो, प्रचार ज्यादा करो। काम करो चाहे मत करो, काम का प्रचार जरूर करो। प्रचार जरूर करो। भूमि पूजन ला कर डालो, जमीन हो या ना हो। बड़े बड़े तो होर्डिंग ये जमाना ला होल्डिंग लगा के और प्रचार करके नहीं है भाई। जौन मन जाना थे कि सुनील सोनी का करे है महापौर के रूप में, सांसद के रूप में, पार्षद के रूप में, RDA चेयरमैन के रूप में, तो वो सब मन जो है विश्वास दिला के, और ये जो ऐतिहासिक लीड मिले है वो कारण है। बहुत जन तो ये कहते कि आरोप लगा दो जी बहुत जन तो ये कहते कि जिन टिकट मिले वो आप ब्रिजमोहन जी करंट टिकट मिले, एक नाम दी से जितवाए में।
कांग्रेस देखो की हाँ देखो ये टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है। जी और ब्रिजमोहन जी जब भी चुनाव लड़े, सुनील सोनी चुनाव संचालक रही से, अभी ब्रिजमोहन जी रही से, यही भारतीय जनता पार्टी है। और वो संसद में चल दे, मैं यहाँ आ गया हूँ। जब ब्रिजमोहन जी लोकसभा लड़े हैं तो सुनील सोनी कपड़ा नहीं फाड़े, वो टिकट कट गए करके चुनाव संचालक बन के काम करे हो। आज ब्रिजमोहन जी की सीट खाली हो, ब्रिजमोहन जी चुनाव संचालक के रूप में काम करे, यही भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस और भाजपा में एक बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और समस्या पैदा करके राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं है और समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। ये सबसे बड़ा अंतर भाजपा और कांग्रेस के अंदर में। अब युवा पीढ़ी है, जत का देश के जनता समझ गए, मुलाकात है सरकार, ये बताओ पहले भाजपा देवा थे ना, हम भाजपा के साथ हैं। ये भ्रम की राजनीति, अफवाह की राजनीति खत्म। और संविधान के ऊपर में आरोप, मोदी जी आई संविधान खत्म हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी भाई? ऐसे भ्रम फैलाते चल दे महाराष्ट्र में, फिर आगे मोदी जी तीसरी बार, वही संविधान पे देश चला थे। तो ये देश ला अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, तोड़े के काम करना, सामाजिक ताना बाना ला खराब करे के काम करना, ये अब देश में बंद। अब विकास, कौन पार्टी विकास करत है? जनता ओकर साथ में है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी से फिर सुनील सोनी विधायक है। ये भारतीय जनता पार्टी कमाल है, कमल छाप के कमाल है, ये मोदी जी के कमाल है। मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय जी पूरा करत है। और प्रदेश में सुशासन के बात है तो आज जो प्रदेश के अंदर में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में नक्सलवाद समाप्त हुआ थे। ये अब प्रदेश आगे बढ़त है जी। जौन बस्तर है वो हमर स्वर्ग है, वो स्वर्ग के रूप स्वरूप ला अब दे के काम हुए हैं। तो मैं कांग्रेसिया मन ला यही बात बोला था, नेता मन से आग्रह करत हूँ कि अगर ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हुआ थे, साथ में खड़े हो जाओ, ये हमार छत्तीसगढ़ है। जी, आप विकास की बात करें तो रायपुर दक्षिण के बल लेके क्या रोड मैप है आपके विकास के? देखो हम विकास करबो, ये बात पे चुनाव लड़े और ब्रिजमोहन जी हम दोनों जन मिलके, वो केंद्र से पैसा लाई, हम राज्य से। जत का मोदी जी की योजना है, मोदी की गारंटी है, विष्णु साय जी की योजना, वो सब तक के पहुँचे, एक लिए प्रयास करना। और ओकर बाद में पैसा लाके, जत का समस्या है अब स्मार्ट सिटी 2, जत का पैसा आई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जत का जन देखा थे, सब लोग विश्वास दिलाता हूँ, एक एक रुपया विकास में खर्च हो, वो लोग कोई नहीं लूटी। सुनील सोनी चौकीदार के रूप में देखिए आपको जी, और एक रुपया हम विकास में खर्च करबो। एक लास्ट सवाल, साय मंत्रिमंडल में 2 ठक पद खाली है तो ये सवाल के एक ही जवाब है। हाँ। हमार केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व तय करते। बहुत ज़्यादा उत्साही होके न मैं राजनीति कभी करे हूँ और न कोई मैं बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करे हूँ। मोर हमेशा एक ही है, मोर पिताजी यही चीज़ सिखाए मोला। मोर पिताजी तो आज़ादी के पहले के स्वयं सेवक रहे हैं और वही आदर्श दूध होती दू कुर्ता में ज़िंदगी निकाल दे है। तो सुनील सोनी आज जहाँ है बहुत है, तो मोर पास में कोई मोह माया नहीं है। मैं हर पद में संतुष्ट हूँ, संगठन पद में संतुष्ट रहे हूँ, प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए, बस्तर के प्रभारी बनाए, बस्तर गए हूँ। जहाँ पार्टी जौन दायित्व दे वो दायित्व ला करना मोर धर्म है। कपड़ा फाड़ना, पार्टी ला बदनाम करना, ये काम मैं कभी ना करे हूँ ना कभी करने वाला हूँ। पार्टी के आधार पे जतका व्यवस्था है ओला निभा के काम करना, ये मोर जिम्मेदारी रही से और आने वाला समय में भी मैं यही जिम्मेदारी ला निभाऊँ। जी।
तो ये रही हमारे साथ में सुनील सोनी जी, जिन हाल ही में रायपुर दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिन बेबाकी से अपन बात ला रखी से सत्ता संगठन निगम और जिन भी पार्टी के आदेश हो ओकर अक्षरता पालन करूँ की से और एक एक पैसा विकास के नाम में खर्च हो ही रायपुर दक्षिण से ये वादा करे है। हमारा आज के सगरी से अगले हफ्ते हम फिर का मुलाकात करबो, फिर कोई नवा सगा हुई, तब तक मुलाकात दो। जोहार सदा। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।